अस्सलाम वालेकुम वीवर जहाँ भी हैं खुश रहें। आज मैं 34 एप्लीकेंट्स जिन्होंने पिछले 3 माह में मुझसे रब्ता किया और मैंने उनको चूज़ किया, उनके वीज़े उन्होंने इंटरव्यू वीज़ा में वो अपीयर हुए हैं और उसमें से 30 एप्लीकेंट्स जो हैं वो अप्रूव वीज़ा के साथ वापस आए हैं। 4 एप्लीकेंट्स जो हैं उनके वीज़े डिसअप्रूव हुए हैं, लेकिन मैंने बार बार उनसे बात की है और मुझे यही अंदाज़ा हुआ है कि नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस लेवल उनका ऐसा था और वो खुद भी माने हैं इसको कि हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए थे और हम उस तरह जवाब नहीं दे सके जिस तरह हमें देना चाहिए था। तो ये कन्फ्यूजन के बेस पे 4 लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। बहरहाल एनी हाउस मेरी jk.toptailteller@gmail.com पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे अपनी कंडीशन भेज सकते हैं और हम आपस में बात करके आपके DS 160 और वीज़ा इंटरव्यू में आपके लिए जो भी मुझसे मुमकिन होता है मेरी टीम से हम आपको सहूलत फराहम कर सकते हैं। बाकी बहुत से एप्लीकेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही, स्लॉट नहीं मिल रही। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि ना मैं अपॉइंटमेंट डेट किसी को लेके दे सकता हूं, ना मैं कोई ओपन स्लॉट लेके दे सकता हूं, ये मेरा काम नहीं है और ना मेरी ये स्पेशलिटी है। बहरहाल एनी आओ, आज हम बात करेंगे अमेरिकन विजिट वीज़ा मुख्तसर तरीन वक्त के इंटरव्यू दौरानिए पर मुहैयत होता है। देखें, और इस बारे में सबसे ज़्यादा सवालात जो किए जाते हैं वो ये किए जाते हैं कि वीज़ा ऑफिसर हमें वक्त नहीं देता, 1 या 2 क्वेश्चंस के बाद वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है और हमें एक्सप्लेन करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। देखें, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि B1 B2 अमेरिकन वीज़ा जो है ये इसका इंटरव्यू सबसे शॉर्ट होता है। 1 मिनट जो है या 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर वीज़ा ऑफिसर ने फैसला करना होता है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। बहरहाल एनीवेज आज मैं आपको 4 ऐसी टिप्स दूंगा कि अगर शॉर्ट भी आपका इंटरव्यू होता है लेकिन आप अपना वीज़ा अप्रूव करवा के आए। देखें, जो सबसे पहली चीज़ है, आपने गौर से मेरी बात सुननी है। जो सबसे पहली चीज़ है, पहली टिप है, वो है कि आपकी वीज़ा कैटेगरी क्या है। देखें, हर वीज़ा कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अगर आप B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे पहले है कि क्रेडिबल पर्पस ऑफ ट्रैवल। देखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि आप अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो क्रिएट करें। रीजनेबल क्रेडिबल पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो आपने बयान करना है कि आप क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं इस वक्त। दूसरा जो है वो है कि स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री विच कंपेल यू रिटर्न होम। देखिए, आपने अपनी टाइज जो अपने मुल्क के साथ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, और उस टाइज की बुनियाद पे ही अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि आप अपने मुल्क में वापस आने चाहिए। अगर आपकी वीक टाइज हैं तो आप अपने मुल्क में वापस क्यों आएंगे, ये सबको पता है और ये 14B जो है वो उसके ऊपर वो लगा देगा। और दूसरी टिप जो है वो ये है कि वीज़ा ऑफिसर इन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह इंटरप्रेट करता है। देखें, ये भी आपने गौर करना है। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते तो आपने इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है कि वो जो रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट वीज़ा की वो उसको इंटरप्रेट किस तरह कर रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है आप में से, वो किस तरह का जवाब आपसे चाह रहा है। वो आपके क्रेडिबल पर्पस ऑफ ट्रैवल और स्ट्रॉन्ग टाइज आपसे सुनना चाहता है और क्यों आपसे वो सवाल कर रहा है। आपने ये चीज़ें बयान करनी है। तीसरी टिप जो है वो है वीज़ा ऑफिसर के सवाल के पीछे क्या मोटिवेशन है। आप इस बात को जाने वो आपसे ये सवाल क्यों कर रहा है। जो भी सवाल करता है, जिस तरह बहुत से एप्लीकेंट कहते हैं कि 2 सवाल 3 सवाल के बाद रिजेक्शन हो जाती है, तो आप ये देखें कि वो आपसे ये सवाल क्यों कर रहा है, उसकी क्या वजह है।
वो सबसे एक तरह के सवालात तो नहीं करते। इसको आप समझें, आप अपने आप से सवाल करें कि वो आपको ये क्यों कह रहा है कि आप ये चीज बताएं मुझे। आप वीजा ऑफिसर के कंसर्न को जानें, उसको मुतमईन करना है आपने। टिप नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने केस में अपनी स्ट्रेंथ को जानें। देखें, जब आप वीजा के लिए जा रहे हैं तो आपकी, ये हर एप्लीकेंट की अपनी अपनी कंडीशन है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस बेस पर प्ले करेंगे, किस बेस को बना के आप वीजा में फाइट करेंगे, इंटरव्यू में सवालात के जवाब देंगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आपका वीजा अप्रूव होना चाहिए। वो आप एप्लीकेंट, देखिए हर एप्लीकेंट की अपनी अपनी कंडीशन होती है। मैं किसी एक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं कह सकता कि ये स्ट्रेंथ जो है ये आप सारे इसको लेके चले। हर एप्लीकेंट की अपनी अपनी कंडीशन है। आपकी देखें स्ट्रेंथ में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका एक्सटेंसिव ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है, आपका थ्राइविंग बिजनेस हो सकता है, आपका क्लियर विजन हो सकता है जिसके अंदर आपकी टाइज आ जाएंगी, आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके मुल्क के साथ आपके मजबूत रवाबित आ जाएंगे जिसकी बुनियाद पर आप वापस आएंगे। ये चीज़ें वीज़ा ऑफिसर जो है वो उसके अंदर देखता है, और इन चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ को आपने अपने माइंड में रखना है और उसकी तैयारी करके जाना है कि आपके पूरे इंटरव्यू के अंदर, आपकी DS 160 के अंदर आपकी स्ट्रेंथ क्या बनी है। हर आदमी को अपनी अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। आपकी स्ट्रेंथ, जिस तरह मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपका बहुत अच्छा जॉब जो है आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है, आपका बिजनेस आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो ये हर कंडीशन, हर एप्लीकेंट की अपनी अपनी कंडीशन होगी, तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये मैंने 4 टिप्स आपको दी हैं, आपने बगौर इसका मुताला करें। इंटरव्यू में जाने से पहले, DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, एक स्ट्रेंथ देखें, एक हो सकती है आपकी, 2 स्ट्रेंथ भी हो सकती हैं, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को मद्देनज़र रखना है, अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज को मद्देनज़र रखना है और देखना है। आप ये चारों टिप जो मैंने आपको दी हैं, आप इसका बगौर मुताला करें और उसके बाद आप इंटरव्यू में अपीयर हो। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आपके लिए एक प्राइवेट फोरम है, jk.toptailteller@gmail.com। बहुत सी मेल्स मुझे आती हैं लेकिन इनकम्प्लीट डिटेल दी जाती है, उसमें मैं जवाब नहीं दे सकता आपको। आप मुझे कंप्लीट डिटेल अगर अपनी भेजेंगे तो फिर मैं आपको राब्ता आपसे कर सकता हूँ। मैं चुनता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ जो लोग मुझसे राब्ता करते हैं उनमें से, और उनके साथ मैं फिर राब्ते में आगे जाता हूँ सेकंड स्टेज पे। और फिर थर्ड स्टेज पे जो है, पहले मैं खुद रिव्यू करता हूँ तमाम डिटेल, उसके बाद सेकंड स्टेज पे जो है मैं उनसे राब्ता करता हूँ। थर्ड स्टेज पे फिर वो मुझसे कांटेक्ट में आते हैं और हम मिल के जो है वो DS 160 या आपका इंटरव्यू जो है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टिप्स को बगौर मुताला करें, इसका सुने इसको, और उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएं। जहाँ भी हैं खुश रहें।